नमस्कार। मैं प्रकाश गैतोड़ी दिल्ली से। ये यान क्योर में मेरा 7वां टर्म है। अब तो मैं डॉक्टर साहब से कहने वाला हूँ भाई हमें एनुअल मेंबरशिप दे दो, सो दैट हम हर महीने यहाँ आकर के वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करें और नई नई चीज़ें सीखें, स्वास्थ्य लाभ लें। हर ये लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस बारी एक इन्होंने जो विरेचन की विधि अपनाई वो बहुत ही अद्भुत है। ऑल्दो मेरे को वेट लॉस नहीं करना था, वेट लॉस का मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था। मेरा वेट 74 केजी था। लास्ट वीक ही मैं आने से पहले जनरल चेकअप के लिए गया था, तब मैंने चेक कराया था, 74 पॉइंट समथिंग था। और आज सवेरे चेक कराया तो मेरा वेट 69 केजी है। मीन्स ओवरऑल मैंने 5 किलो वेट लूज़ किया 6 दिन में। खाना बड़ा सात्विक है। हो सकता है अट्रैक्शन हमारा वापस रिपीट करने का यही हो कि मैं खाने की वजह से आ रहे हैं। उसके साथ में काढ़ा मिलता है। लाइक मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं डायबिटिक लोगों के लिए स्पेशल जूस बनता है जिसमें भांग, बिल्वपत्र, करेला, नीम और भी हर्बल्स होते हैं, वो डाल करके सवेरे सवेरे जो थेरेपिस्ट हैं नितिन जी, वो बना के देते हैं। रात को फिर काढ़ा मिलता है। हमने जो दिन में खाया है या शाम को भोजन लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए वो मंजीत जी बनाते हैं। सारे थेरेपिस्ट यहाँ पे, चाहे वो मंजीत जी हों, नितिन जी हों, सागर जी हों, कविता दीदी हों, सारे मिलनसार हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते किस गेस्ट को, ये लोग सबसे ब्यूटीफुल बात है, मैं पहले भी अपने रिव्यूज में कह चुका हूँ, ये लोग हमें पेशेंट नहीं बोलते, ये लोग हमें गेस्ट बोलते हैं। जिस गेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे, चाहे वो योगा हो जो आजकल सागर जी करवाते हैं, हर गेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी की और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो योगा कराते हैं। लाइक सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो मेरे को हैवी एक्सरसाइज में, हैवी योगा नहीं करने देते हैं। प्राणायाम सबके लिए कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं कि वो डंडा लेकर के कोई आते हैं, ऑटोमेटिकली आप 5:30 उठ जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग वॉक में गंगा किनारे ले जाते हैं लोग। सागर जी रोज सवेरे उठ के ही अपना ओम नमः शिवाय का भजन लगा देते हैं, सो दैट अपने आप ही लोग नीचे आ जाते हैं और उनके साथ ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर की वॉक होती है, वो वॉक करके आते हैं। यहाँ आने के बाद फिर अपना जल नेति और चक्षु प्रक्षालन, शंख ध्वनि, कुंजल, ये सब करवाते हैं। उसके बाद फिर योगा की क्लास में लेके जाते हैं। और उसके बाद अपनी थेरेपी जो स्टार्ट हो जाती है, जिसको डॉक्टर साहब ने जिस भी गेस्ट के लिए जैसा प्रिस्क्राइब किया हुआ है। किसी की थाई मसाज है, किसी की डीप टिश्यू है और किसी की बस्तियाँ हैं। लाइक इस बार मैंने बस्तियों का आनंद लिया। सारी बस्तियाँ कराई मैंने। हृदय बस्ती कराई है, लंग्स की बस्ती कराई है, नाभि बस्ती कराई है, लीवर बस्ती कराई है, किडनी बस्ती कराई है, जानू बस्ती कराई है और ग्रीवा बस्ती कराई है। और बस्ती कराने के बाद आप डिफरेंट ही एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी मौसम बहुत ही प्लेजेंट है। अभी ये लोग गंगा जी के किनारे ले जा करके मिट्टी का लेप करते हैं पूरे शरीर में और डायरेक्ट सनलाइट आपको मिलती है। उस सनलाइट से जितनी भी बॉडी की हीट होती है उस मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद गंगा जी में स्नान करो। तो हमें तैरना नहीं आता था, मंजीत जी लेके गए थे हमें वहाँ पर। मंजीत जी और मंजीत जी दोनों थे, सागर जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 घंटे हमने गंगा जी में, गंगा जी की गोद में बिताए। बहुत अद्भुत आनंद रहा। देखो जी, पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, टाइम किसी के पास नहीं होता, सब बिजी होते हैं। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मैं भी कहने के लिए बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक ही मेरे लिए दुनिया। अगर मैं ही नहीं रहा तो दुनिया का कोई मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा, आप आइए, अपने लिए समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और यान क्योर में आपको बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर मिलेगा। किचन में आप जाए तो दीपक भाई एक से एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन आपको देंगे। उनकी सहायता के लिए नीलम है, दिनेश प्रसाद जी हैं। और आप ये साफ सफाई देख रहे हैं, यहाँ पे हर कमरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। प्रमिला है,
मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे लोग लगे रहते हैं। किसी तरह से भी ऐसा नहीं है कि अपना यहाँ जा रहे भाई योगा सेंटर में, अब हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें खाली योग पे या काढ़े जूस पे ही रहना है, नहीं। आपको सब सात्विक भोजन मिलेगा। हाँ, सात्विक ही भोजन मिलेगा जो आपके शरीर के लिए सही है, आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। धन्यवाद यान की ओर, अगले महीने फिर मिलता हूँ। जय श्री राम।